फिर मैंने आके उसको पाइप लगा के दिया, वहाँ से आंखों से आंखें मिली और फिर मोहब्बत होगी वहाँ से। नजर से नजर मिली, लड़की की बेवफाई ने आपको कामयाब बना दिया। कामयाब बना दूर। एक बात है जो मेरे दिल से उस वक्त आह निकली थी, वो ये आह थी कि वफा होती ही बेवफा से है, बस। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ एक बहुत ही गरीब इंसान, ये गरीब इंसान था, अब नहीं है। ये इतना गरीब था, इतना गरीब था, इतना गरीब था, बेचारा इतना गरीब था कि लड़की वालों ने रिश्ता रिजेक्ट कर दिया जिनसे आप प्यार करते थे। उन्होंने ये अब कहानी सुनाई कि कहाँ पे लड़की पसंद आई, कैसे रिजेक्शन हो गया, ये आपने सुनानी है। और कैमरा की तरफ देखिए। मैं मैट्रिक में था तब उनसे, मेरे घर के सामने घर था उनका, तो वहाँ से उनसे मोहब्बत हुई। मुझे हमारे घर आती थी पानी भरने। पानी भरने आपके घर आती थी? पानी नहीं आता था क्योंकि वो मैं सोच रही हूँ आप उस वक्त गरीब थे और वो कितने गरीब होंगे बेचारे, उनके घर पानी नहीं आता। इस वजह से वो ज्वाइंट फैमिली थी, हम अकेले रहते थे हम लोग, तो उनके जो पानी का मसला होता था घर में, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह घर में खुला पानी था, तो हमारे घर पानी भरने आते थे। तो पानी भरने आती थी, दिल कैसे दे दिया उसने? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दिल ऐसे दे दिया, वो उससे पाइप नहीं लगा टूटी का, ठीक है। तो फिर मैंने पाइप, वो बहुत देर से 5 मिनट मेहनत करती रही, फिर मैंने आके उसको पाइप लगा के दिया, वहाँ से आंखों से आंखें मिली और फिर मोहब्बत होगी वहाँ से। नजर से नजर मिली। फिर रोजाना उसको पाइप की जिम्मेदारी मेरी ही होती थी, पाइप लगाने की, और मैं खुश होकर लगाता था पाइप। जाहिर सी बात है, दिल जो दे दिया था उस लड़के ने तो फिर खुशी से ही लगाने थे पाइप। अच्छा तो मुझे बताएं, फिर दिल दे दिया, उसको कैसे बताया कि दिल आ गया मैडम आप पे? बस फिर आहिस्ता आहिस्ता करते 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 फिर थोड़े से बाद मैंने उनसे मोहब्बत का इजहार मैंने किया, ठीक है। वो कैसे किया? घुटनों पे बैठ के किया या नहीं, घुटनों पे बैठ के नहीं किया मैंने, वैसे ही प्रपोज कर दिया, मुझे आपसे मोहब्बत है और मैं इंशाल्लाह। डर नहीं लगा मार वार पड़ेगी, जूता वूता आ सकता है, या वही बाल्टी जो बढ़ने आई है वो आप पे पानी उंडेल सकती है? जब मोहब्बत की है तो फिर डरना कैसा है? मोहब्बत बात तो सही है। तो जो फेक मोहब्बत होती है उसमें इंसान डरता है, जो सच्ची मोहब्बत उसमें इंसान नहीं डरता बिल्कुल भी। फिर क्या हुआ? फिर मैंने प्रपोज किया, वहाँ लव स्टोरी शुरू हुई, फिर उसने वादा किया कि जी हम इकट्ठे शादी करेंगे, ठीक है। तो फिर वहाँ से बात चलती चलती फिर मैं रिश्ता भेजा, ठीक है। मेरे वालिद साहब जिंदा थे तब। कितना टाइम सारा रिलेशन चला? 2.5 साल चला रिलेशन। 2.5 साल चला, जिसमें वादा हो चुका था शादी का। शाबाश। ठीक है। मेरी पहली मोहब्बत थी ना, मैंने कहीं मोहब्बत नहीं की, इस वजह से मुझे वो 2.5 साल मेरे लिए पूरी जिंदगी है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अल्लाह जी, क्यों ऐसे होता है? बेचारे मासूम लड़के। अच्छा जी, तो 2.5 साल का सिलसिला चला, उसके बाद आपने रिश्ता भेजा, फिर रिश्ता भेजा, रिश्ता हो गया। फिर मेरे वालिद साहब हयात थे, फिर पिछले रमज़ान मेरे वालिद साहब की डेथ होगी। फिर उन्होंने ये सोचा कि ये लोग गरीब हैं, तो रिश्ते से इनकार कर दिया। उसकी माने वो थोड़े लालची लोग थे। फिर उसके बाद मैंने खुद सोचा कि मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। फिर मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया फ्रेगरेंस का। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा परफ्यूम और मेरी फ्रेगरेंस ऑल वर्ल्ड में जाती है, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जाती है। और आज वो खुद कह रहे हैं जी कि रिश्ता ले लें, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। देख रहा है बिनो, जबरदस्त है, आपका बिजनेस चल गया। लेकिन जब उन्होंने रिजेक्शन कर दी, आपको ना बोल दी, आपके घर आ गया, अनाउंसमेंट हो गई, क्या रिएक्शन था, क्या फीलिंग्स थी? वही तो फीलिंग्स बहुत बुरी थी, लेकिन वही मेरी कामयाबी का सबब बना है वो। अगर वो रिजेक्ट ना करते तो आज मैं इस मकाम पे ना होता। आज जिस मकाम पे हूँ वो उस लड़की की बेवफाई की वजह से हूँ मैं आज। लड़की की बेवफाई ने आपको कामयाब बना दिया। कामयाब बना दूर। एक बात है जो मेरे दिल से उस वक्त आह निकली थी, वो ये आह थी कि वफा होती ही बेवफा से है, बस। क्या कहने इस जुमले के बाद भाई, एंड है, वफा होती बेवफा से है। बिल्कुल ऐसी वफा होती बेवफा से है, बस। अब पैसा हो आपके पास, लड़की फिर ऑटोमेटिक आपसे मोहब्बत करेगी। यार वो दूर हो गया, पैसा है तो लड़की भी आपकी है। मोहब्बत भी, हर रिश्ता जो है ना पैसे से बिकता है, वो दूर आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इस मकाम पे पहुंच गया। मैं अब रिश्ता भी लूँगा, मोहब्बत भी खरीदूंगा और साथ भी खरीदूंगा और कामयाबी हासिल करूँगा इंशाल्लाह। यही नहीं, अभी और सुनिए। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। आज की लड़कियां ऐसी हैं, दोगली ही लड़कियां हैं, दिखाती कुछ हैं होती कुछ हैं, बस वो यूज़ कर। जो चाहता है अमीर बनना, बिजनेसमैन बनना चाहता है, वो किसी से मोहब्बत कर ले, मेरा मैसेज है। और फिर उसको उसमें धोखा मिलेगा और रिजेक्ट होगा, फिर वो ज़ाहिर बात है रिजेक्ट वही होगा जो गरीब होगा। भाई ऐसा ना करें, कुछ बेचारे बेवफाइयों के बाद ना नशई भी बन जाते हैं। नहीं, हम नशे नहीं बनती, हम इतना पागल नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। हमारे बाप ने हमारे पे बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, टाइम की इन्वेस्टमेंट, पैसे की इन्वेस्टमेंट। तो वो हम लोग हलाली अल्हम्दुलिल्लाह, हम वो 2% की, उस लड़की के पीछे, हर लड़की 2% की नहीं है, उस लड़की के पीछे मैं वो सब कुछ वेस्ट नहीं करना चाहता। वो जो लड़की थी, जब आप गरीब थे छोड़ गई, अब आप अमीर हो गए, तो वो कहते हैं जी रिश्ता ले ले। तो मैंने अपने दोस्त के साथ सेट करवा के दिया, वो आज की बात है, साल बाद। उसको मैंने उसको नंबर दिया, वो कहता है यार मेरी किसी से दोस्ती करवा दो।
तो मैंने उस लड़की का नंबर दिया, वो लड़का था दुबई रहता है, उसने दुबई के नंबर से उसके मैसेज किया लड़की को, पहले तो मानी नहीं, उसने तस्वीरें वगैरह सेंड किया, तो वो फिर कहती है हम सोचते हैं फिर आपके बारे में, यानी कि उसके साथ 1 मिनट के अंदर सेट हो गई है। वो लालच है ना, वो इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। दुबई रहता था वो, लेकिन वो लड़का मेरे से गरीब है, अभी भी दुबई रह के जॉब करता है वो, ठीक है, लेकिन जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है, उसको रियलिटी नहीं पता अभी इस लड़की को। अब शायद इंटरव्यू से पता लग जाए। आई डोंट केयर व्हाट पीपल से अबाउट मी। दैट्स नाइस। एनीथिंग यू वांट टू से टू हर, अगर वो देख रही हुई? उसने अपने साथ गलत किया, कभी भी खुश नहीं रह सकती, मेरी दुआ है कि खुश है, लेकिन उसकी हरकतें नहीं खुश, उस जुबान की बहुत बुरी है, ठीक है। और जो इंसान मुखलिस नहीं होता किसी, जो बुरे वक्त में आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता, वो अच्छे वक्त का भी हकदार नहीं है, वो उस काबिल ही नहीं। अल्लाह ने उसको उसकी कीमत ही रखी है अच्छे वक्त में। अच्छा वक्त उसी को मिलता है जो बुरे वक्त में अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजारता है, पॉजिटिव माइंडसेट रखता है, और वही असल अच्छे वक्त का हकदार होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलते मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।